आइए आइए ज्ञानू जी, हम आपके लिए रुके हुए थे। आइए आइए बैठिए। आपको बाबा ज्ञानू का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताइए आपके क्या सब सवाल हैं जो आप मेरा पहला सवाल बिहार में आई बाढ़ और गड्ढे वाली सड़क को लेके है कि आखिर इससे निजात कब तक पाएंगे लोग। देखिए, जो फंड बाढ़ और सड़क के लिए आते हैं बंद नहीं हो जाएंगे, और इसका सटीक उपाय कर दिया जाए तो भैया काम ऐसा होना चाहिए ना कि काम होने का दिखावा कर सके और अपने यहाँ पैसे का बाढ़ ले आए। क्योंकि जनता जितना दुख झेलेगी ना, हम नेता लोग उतना ही सुखी होंगे। शिक्षा का भी वही हाल है। सरकारी स्कूल तो हैं बट उससे बेटर शिक्षा और फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में है, जिसके कारण गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और कल कारखाने ना हो पाने की वजह से बिहार के गरीब लोगों को बाहर जाना पड़ता है पैसे कमाने। तो इसका क्या सॉल्यूशन? अरे रुके रुके, अरे एक के बार कौन सवाल पूछिएगा जी। सुनिए, देखिए हमारा लड़का जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो फिर हम सरकारी स्कूल से क्या सोचे? हाँ, अब गरीब का लड़का पढ़े चाहे नहीं पढ़े उससे हमको क्या लेना देना, बताइए। और देखिए, हमको प्राइवेट स्कूल से पीसी भी आता है ना जी, तो पीसी थोड़ा सरकारी से मिलता है, मेन तो हमारा पीसी है। और रही बात कल कारखाने की, तो भैया हम तो बोलते हैं हलाइए लगाइए यहाँ पे कल कारखाना, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है कमीशन है वो दीजिए। लेकिन ये लोग तो राजी नहीं होता है, कल कारखाना वाला कहता है कि नहीं हम इतना देंगे। हाँ भाई उतना दीजिए, लेकिन हर साल भी हमारा कमीशन बनना चाहिए ना जी। अब हमारा राज्य में लगाओगे कंपनी तो हमारा कमीशन बनेगा ना, तो इसे नहीं लगाते हैं। अब गरीब लोग कहाँ कमाएगा, क्या करेगा, उनका लड़का क्या करेगा, उससे हमको क्या लेना देना है, बताइए। आपको नहीं लगता कि ये सब करके आपकी राजनीति पे इसका बुरा असर पड़ेगा? हमारे राजनीति पे भैया हमारे राजनीति पे इसका घंटा असर पड़ेगा, बताइए। अगर बेवकूफ जनता इतनी समझदार होती ना, तो हम नेतागढ़ अपना वंशवाद नहीं चलाते। वो क्या लगता है, जनता को नहीं दिखता है कि कैसे नेतागढ़ आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाप बेटा दोनों मिलकर लगे पड़े हैं बेवकूफ जनता को और बेवकूफ बनाने में। हमारा मकसद और लालच बस सत्ता पाने का है और कुछ नहीं। सत्ता पाने के लिए क्या क्या रणनीति बनानी पड़ती है? अरे बस बात बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। अगर पक्ष वाले हैं तो वादा करेंगे और छोटे मोटे काम कर देंगे और इलेक्शन टाइम में उसी को दिखा देंगे। लेकिन भैया अगर हम विपक्षी हैं तो पक्ष वाले का सारा पोल खोल देंगे हम, समझे। और क्या करेंगे कि किसी तरह टारगेट होगा हमारा कि पब्लिक के सामने उसे बुरा साबित करने का। वरना जो दुख और दया हम गरीबों पे दिखाते हैं, तो जब हम सत्ता में थे और जो लूट के रखे हैं खजाना उन्हें बंटवा देते, बताइए। ये खजाना कौन हमारा बाप का थोड़े है भैया। देखिए कीचड़ जो है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों में है, बस अपने तरीके से सब धो रहे हैं और हम भी धोने में लगे पड़े हैं। भैया बात बस कुर्सी पाने का है, 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए फिर टेंशन फ्री। आने वाले यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं? बस यही कि जब तक हमारी जनता बेवकूफ है उसे लूटते रहिए, चाहे आप किसी भी पद पे हो, आप चाहे मुखिया हो, चेयरमैन हो या विधायक हो। मतलब कि जिस नक्शे कदम पे अभी की राजनीति चल रही है ना, बस उसी को फॉलो करते रहिए। आप लोग भी नौजवान जो आएंगे उसी को फॉलो करिए और कुछ नहीं। भैया एक कहावत है हमारा, लूट सको तो लूट लो, बेवकूफ जनता जब तक सोए। कल की क्यों सोचोगे, जाने 5 साल बाद कुर्सी किसकी होए। हाँ तो लूटिए, बेवकूफ जनता को जब तक लूट सकते हैं, ठीक है। और हम ही को फॉलो करते रहिए आप लोग। मेरा आखिरी सवाल करप्शन को लेके है कि यहाँ कुर्सी पाते ही अधिकतर नेता भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, चाहे वो गांव का मुखिया हो या कोई विधायक। हाँ बिल्कुल सही भैया, लेकिन इसमें हम नेताओं से कहीं ज्यादा जिम्मेदार जनता है। देखिए ये जो राजनीति है ना भैया, ये बिजनेस है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस। और हमारी जो कुर्सी है ना, वो पैसे छापने की मशीन है। कैसे सर, समझ नहीं पाया, जरा विस्तार में बताएंगे? हाँ जरूर। देखिए जो जनता अपना फायदा ना हो पाने पे मुखिया, विधायक, चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर और सरपंच को कोसती है, भ्रष्टाचारी बोलती है, चोर बोलती है। क्या जनता ने कभी सोचा है कि कैसे अपना एक बहुमूल्य वोट, एक कीमती वोट 500 और 1000 में बेच देते हैं? एक बार सुन लिए कि चुनाव होने वाला है तो अपने दरवाजे पे, अपने चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं, अपना खुद का, अपने समाज का, अपने परिवार का वोट बेचने के लिए।
बताइए, क्षणिक भर के सुख के लिए वे अपना स्वाभिमान और अपना हक एक गलत प्रतिनिधि के हाथ में दे देते हैं, क्षणिक भर के सुख के लिए, और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बताइए, 500 और 1000 में जो अपने राज्य, अपने गांव, अपने पंचायत का गलत हाथों में चुनाव कर देता है, वो बोलता है कि हम नेता का भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, क्यों नहीं ये लोग कुछ गलत होने पे मुखिया, सरपंच और विधायक को जाके बोलते हैं या उनके ऊपर कुछ दबाव बनाते हैं? क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुद बिक चुके हैं 5 सालों के लिए महज 500 और 1000 में, तो क्या आवाज उठाएंगे? देखिए, अगर हम लोग पैसे देकर वोट लेते हैं तो क्या पद पाने के बाद भी जनता के बारे में सोचेंगे कि भैया हम खुद पैसा कमाएंगे? हाँ, बताइए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका निवारण क्या है? देखिए, इसका एक ही निवारण है कि जनता जात धर्म सब भूलकर अच्छे नेता का चुनाव करे, अपने समाज, अपने पंचायत, अपने परिवार और अपने देश के लिए, तभी कुछ हो सकता है। वंशवाद न चलने दे। अगर एक बार कोई नेता कुर्सी पाने के बाद गलत कर दिया तो उसे दोबारा मौका न दे। अपने अधिकार का सही उपयोग करे, एक साथ मिलकर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके हक के लिए लड़े। जब तक जनता में ये सब नहीं आएगा, हम नेता लोग जनता को लूटते रहेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि जनता खुद से सोचे कि क्या गलत है क्या सही है। तो जनता क्या करती है, उनके जो लोकल नेता हैं उनके बहकावे में पड़ जाती है, और लोकल नेता जो है क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं और उनके बहकावे में पड़ के गरीब जनता भी पीसती है। चाहे वह जनता किसी भी जाति का हो, अपने और अपने भाई के अधिकार के लिए एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए, सब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ें, सबके हक के लिए लड़ें, तभी कुछ होगा। नहीं तो हम नेतागण लूटते रहेंगे इसी तरह जनता को, और बेवकूफ बनाना हमारा काम है, हम तो बनाएंगे ही। अभी जनता पे निर्णय करता है ना कि बेवकूफ बने या ना बने। अब इसके लिए तो जिम्मेदार हम नहीं है ना भैया। हमारा काम है कि किसी तरह जनता को फुसलाएं, पालाएं और अपना वोट बनाएं ताकि कुर्सी मिले। तो अब ये जनता की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जनता सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अमीरी, गरीबी, एक दूसरे से ईर्ष्या और बस जात पात में लगी रहती है। और इसका फायदा तो हम उठाते हैं नेता लोग, क्योंकि भैया हमारे रग रग में भरा पड़ा है कि किसी तरह गरीब को लूटे। इस बार के चुनाव में आप किस पार्टी की तरफ से हैं? अब देखिए, हम तो सूखे पत्ते हैं, अब जिस तरफ हवा चलेगी उसी पेड़ से जाके चिपक जाएंगे। देखिए, बेवकूफ जनता को कुछ आश्वासन देने जाना है उनको, ठीक है? जी जी, फिर मिलेंगे। नमस्कार।